हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। तो एजुकेशन में जो कि हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, 100 मार्क्स में हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो उसमें से हम अब शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। ठीक है, हमको इसका थोड़ा बहुत नाम से पता चल रहा है कि मतलब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो कि अपनी फैमिली में पहले मेंबर होते हैं स्कूल में जाने वाले। ठीक है, हम देख सकते हैं हमारे देश में आज भी ऐसे मतलब फैमिलीज़ हैं, बैकवर्ड ऐसी फैमिली रह गई हैं जिसमें कि मतलब कोई स्कूल नहीं गया, किसी ने स्टडी नहीं की, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, थोड़ी स्टडी करें, तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल में भेजते हैं, एडमिशन दिलाते हैं, स्टडी कराते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स का मतलब यही है कि ऐसे मेंबर, फैमिली के फर्स्ट मेंबर जो कि स्कूल में एडमिशन लेने वाले या पढ़ने वाले पहले मेंबर हो। ओके, तो हम देखते हैं इसका और हम क्या नाम देते हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को हम कह सकते हैं लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। ओके, आप इन सभी नाम को याद कर लीजिए, क्वेश्चन में हमको किसी भी नाम से दे सकते हैं ये। ठीक है, तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट वन इज़ लर्नर्स फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड होम्स। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड होम से जो लर्नर्स आते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि वो प्रॉपर मतलब उनकी स्टडी नहीं हुई है तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड रह जाते हैं, तो उसमें से जो लर्नर्स निकल के आते हैं वो हो जाते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, या फिर हम इसको इस नाम से भी जान सकते हैं। तो लर्नर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड होम। ठीक है, लर्नर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड होम, ये भी उनका एक नाम है, किसका, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स का। तो मैंने आपको ये नाम बताए हैं। ठीक है, 4 नाम हमने इसके टोटल देख लिए, तो आप इनको प्लीज़ एक बारी पढ़ लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना। क्वेश्चन में वो ये भी बोल सकता है कि लर्नर्स फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड होम्स के बारे में थोड़ा बहुत जो भी है क्वेश्चन पूछ लेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो यही लिख के दे कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं, ये वाला मीनिंग हमने देख ही लिया, फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली टू कम टू स्कूल फॉर एडमिशन या फिर स्टडी। द नेक्स्ट इज़ द स्टडी प्रॉब्लम्स। अब उनको स्टडी प्रॉब्लम्स तो आएगी ना थोड़ी बहुत, अगर मतलब हम देखते हैं कि क्या क्या आ सकती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले, टीचर हैव नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस चिल्ड्रन। मतलब कुछ टीचर्स का क्या होता है, थोड़ा नेगेटिव सा एटीट्यूड चला जाता है कि पता नहीं कैसे बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये वो, तो थोड़ा बहुत उनका नेगेटिव एटीट्यूड जाता है बच्चों के प्रति। ओके, टीचर्स मेक देयर व्यूज़ दैट चिल्ड्रंस हैव नो एबिलिटी टू लर्न। मतलब टीचर सोच लेती है कि उन बच्चों के पास कोई एबिलिटी ही नहीं है याद करने की। ठीक है, टीचर मेक्स देयर व्यूज़ दैट दीज चिल्ड्रन हैव नो एबिलिटी टू लर्न। तो इससे क्या हो जाता है, टीचर की नेगेटिव एटीट्यूड जाता है बच्चों को लेके। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि टीचर शुड इम्प्रूव हिज और हर एटीट्यूड। ठीक है, उससे अपनी एटीट्यूड को इम्प्रूव करना चाहिए, उनको भी एक मौका देना चाहिए। एडिशनल फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, लाइक एक्स्ट्रा टाइम दें, रेमेडियल क्लास दें उनको छुट्टियों में, या थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लगा के, जैसे स्कूल टाइमिंग के बाद थोड़ा रोक के उनको अच्छे से पढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प आउट कर सकती हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, मतलब क्या प्रॉब्लम उनको आ सकती है। वर्स्ट सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस एट होम। अब उनके घर पे क्या हो सकती है, सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर मान लो उनको कुछ होमवर्क मिला है, तो हम क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमको अगर उनको कुछ होमवर्क दे दिया तो उनकी फैमिली वाले उनको क्या करते हैं, थोड़ा हेल्प आउट करते हैं उनका होमवर्क कराने में। लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो वो उसको क्या हेल्प करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है, तो उनकी जो सोशल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं बैकवर्ड रह जाता है, वर्स्ट कंडीशन में होता है, जो उनको हेल्प आउट नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम इन सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। सेल्फ स्टडी हम कब कर पाते हैं, जब हमें थोड़ा इन्वायरमेंट मिले, है ना, या फिर हमें थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज हो, या फिर इंडिपेंडेंट स्टडी वो नहीं कर पाते। ओके, तो सेल्फ स्टडी और इंडिपेंडेंट स्टडी कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी इंक्लूसिव एजुकेशन उनको देनी चाहिए, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। वही चीज़, अगर हम उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देंगे, टीचर उनको एक्स्ट्रा टाइम देगी, थोड़ा सा अलग करके बच्चों से उनको थोड़ा समझाएगी, प्यार से रखेगी, उनकी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड ना रख के थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगी, तो वो ईज़िली मतलब बच्चों को सबके साथ क्या कर सकेंगे, कवर अप कर सकेंगे वो बच्चे। अब हम देखते हैं कोजेज़ ऑफ नॉट मेकिंग एडजस्टमेंट इन एजुकेशन प्रोसेस बाय फर्स्ट जनरेशन लर्नर। अब ऐसे क्या कोजेज़ हो सकते हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते
ठीक है, एजुकेशन प्रोसेस में। चलिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट बाय टीचर्स। अब जो मैंने कहा टीचर का क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो वो क्या कर देते हैं, मतलब टीचर उनको पनिशमेंट देती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं और अपने आप को कवर नहीं कर पाते, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, वो डिस्करेज हो जाते हैं। जैसे कि डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्वेश्चनिंग, मतलब अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या करती है टीचर, तो जो टीचर है वो क्या करती है, उनको डिस्करेज करती है कि आप ये क्वेश्चन मत पूछिए। उनका अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा टीचर का उन बच्चों के लिए, तो वो डिस्करेज ही हुआ ना, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, टीचर्स आर अनअवेयर ऑफ कल्चरल एंड सोशियो एनवायरनमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब टीचर को उनके इन्वायरमेंट के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में नहीं पता होगा, तो उससे भी मतलब उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना, कि मतलब उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनका कल्चर कैसा है। तो जो टीचर है उसको उनके मतलब थोड़ा समझने में, उनके चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जो टीचिंग प्रोसेस है एग्जामिनेशन सेंटर्ड होता है एंड बुक सेंटर्ड होता है ना। अगर टीचिंग हमारी एग्जामिनेशन सेंटर्ड होगी, मतलब सिर्फ हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे या बुक से पढ़ाएंगे सीधा, तो बच्चे जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब जो टीचर है वो सिर्फ कंटेंट जो बुक में दिया हुआ है उसको समझाने में बिजी रह जाते हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है हमारा, जिससे कि वो बच्चे जो हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो हैं वो थोड़ा अटैच नहीं हो पाएंगे क्लास में, ठीक है। मतलब उनकी अटेंशन हम नहीं ग्रैब कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा उनकी सोसाइटी से रिलेट करके अगर हम पढ़ाएं, उनके इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ाएं, तो वो ईज़िली हमारी बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं उनका अगला क्या है, कि जो हम मतलब वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाते। मेकिंग मोक ऑफ दीज चिल्ड्रन बाय द नॉर्मल चिल्ड्रन। अब जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो ऐसे बच्चों का क्या करेंगे, मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, वो वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे ना उनका मन करेगा स्कूल में आने का, ना पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो इससे वो बैकवर्ड के बैकवर्ड ही रह जाएंगे और उनकी स्टडीज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नो फैमिली सपोर्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाएगी, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी फैमिली क्या है, पढ़ी लिखी नहीं होगी, ठीक है, तो उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं कि हम उनको रेमेडीज़ क्या दे सकते हैं, मतलब क्या दवाई दे सकते हैं, है ना, क्या उनके लिए हम कर सकते हैं कि वो एडजस्ट हो जाएं हमारे टीचिंग प्रोसेस में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अगर हमने कोई चीज़ डायग्नोज कर ली, है ना, कोई बीमारी है वो हमने डायग्नोज कर ली कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, तो हमको उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम हमने ऐसी की ऐसी छोड़ दी तो कुछ होगा नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं। टू कनेक्ट द कल्चरल एंड सोशल नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन टू द डेली टीचिंग प्रोसेस। अब मैंने वही कहा क्या, कि अगर टीचर उनके सोशल बैकग्राउंड से या उनके कल्चर से रिलेट करके पढ़ाएगी, है ना, तो वो उनको कनेक्ट कर पाएगी चिल्ड्रन को, मतलब बच्चों को, वे वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो हैं उनको अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। टू डेवलप लव, ट्रस्ट एंड इंटीमेसी विद द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ ट्रस्ट, लव एंड इंटीमेसी क्या कर पाएगी, डेवलप कर पाएंगे। चाइल्ड मस्ट बी पार्टिसिपेटिव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो बच्चा है वो पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, मतलब टीचर को ध्यान देना है कि वो पार्टिसिपेट करे हर चीज़ में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब है अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो वो टीचर मतलब उसको मोटिवेट करे कि हाँ बेटा आप आंसर बताओ, ठीक है, ना कि डिस्करेज करे, ठीक है ना। टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द चिल्ड्रन। अब बच्चों को क्या करे, कॉन्फिडेंस क्रिएट करे उनमें, मतलब उनको खुद से ये हो कि हाँ मेरे को आंसर करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे तो वो भी आगे बढ़ पाएंगे और अपनी टीचिंग को, आई मीन लर्निंग को कवर कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज टीचर्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल। अब टीचर की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। अब भाई कई बार क्या होता है, इंग्लिश की टीचर है, ठीक है, अगर वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही है तो वो इंग्लिश में ही अगर बोले बोले जा रही है, समझा रही है, इंग्लिश में ही समझा रही है, चलो, तो क्या बच्चों को समझ आएगा। चलो मैंने मान लिया कुछ बच्चों को समझ आ भी जाए, लेकिन क्या पूरी क्लास उस बात को समझ पाएगी, नहीं समझ पाएगी। हम तो बड़े हैं, हमको आ रहा है समझ, अच्छे से पढ़ चुके हैं,
समझ रहे हैं क्या है, लेकिन वो छोटे बच्चे हैं, जब तक उनकी नॉलेज इतनी डेवलप नहीं हो पाती तो टीचर को क्या करना चाहिए, थोड़ी अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं डुअल लैंग्वेज यूज़ करें, या एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करें जिसमें कि बच्चे क्या करें, सारे सब चीज़ को समझ पाएँ। ओके, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उन बच्चों की वो क्या होएगी, पुअर ड्यू टू देयर बैकवर्ड। हाँ, इसमें दे रखा है जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जो लर्नर थे उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी वीक है, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि उनको इंग्लिश तो थोड़ी कम ही आती होगी। ओके, मतलब कुछ भी लैंग्वेज हम ले लें, ज़रूरी नहीं हम इंग्लिश हिंदी की बात कर रहे हैं, वो किसी भी लैंग्वेज के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया में तो है ही इतनी वास्ट लैंग्वेजेस, तो वो किसी भी लैंग्वेज के जानने वाले वो बच्चे हो सकते हैं, तो टीचर को थोड़ा उनकी लैंग्वेज में भी बच्चों को समझाना चाहिए। द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग वेरियस कल्चरल एग्जाम्पल्स एंड मैनी एक्सपीरियंसेस। अब कल्चरल एग्जाम्पल लेके बच्चों को समझाए ताकि बच्चों को क्या फील हो, कनेक्टेड सा फील हो अपने टीचिंग प्रोसेस से। मतलब टीचर थोड़े एग्जाम्पल ऐसे दे कि कि आपके कल्चर में भी तो ऐसे होता है, तो ये ऐसे होगा। ओके, द नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन बेसिक एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो टीचर को पहले उनके बेसिक एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की थोड़ी बेसिक एजुकेशन बन जाए, फिर आगे चलें। तो इट वुड बी डेवलप द फीलिंग ऑफ फिजिकल लेबर इन द चिल्ड्रन। मतलब बच्चों को फिजिकल लेबर में, मतलब फिजिकली उनको क्या होगा, मोटिवेट होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी इनकी रेमेडीज़। आपको कॉजेज़ पता चल गए, रेमेडीज़ पता चल गई, उनका मीनिंग पता लग गया। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही था फर्स्ट जनरेशन लर्नर के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमारी क्लास देखी, एंड आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ आ रहा हो, लग रहा हो कि ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप हमारी और भी वीडियोज़ इस चैनल पे देख सकते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।